Video is sponsored by Koiba Pharma, best PCD company in the India that give the WHO approved product with best packaging at affordable price. फ्रेंड्स वेलकम टू द वीडियो एंड एरिया मैनेजर इंटरव्यू सीरीज का जो वीडियो चल रहा है इसका ये नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि कई वीडियो शूट कर चुका हूँ, मुझे चैप्टर सारे भूल गए हैं। तो आज बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू बूस्ट सेल्स एक्चुअली, जो बहुत बड़ा कंसर्न होता है जब आप काम करने जाते हैं फील्ड के अंदर। राइट, आपका जो मेडिकल रैप है वो परफॉर्म नहीं करता है एंड इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाएगा आपसे ये कि मतलब डिफरेंट सिचुएशंस आपको दे सकते हैं, उसके अंदर पूछ सकते हैं आपसे कि भाई सेल्स कैसे इंप्रूव करेंगे या क्या टेक्निक्स होते हैं सेल्स इंप्रूव करने के, या डिफरेंट इस टाइप का मेडिकल रैप है, उस टाइप का मेडिकल रैप है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या डिसीजन लेंगे, क्या करेंगे। राइट, तो सेल को ओवरऑल मैं बात करूं तो सेल को कैसे बूस्ट किया जाता है। तो सेल का बूस्ट करने का सिंपल बहुत तरीका है। ठीक है, उसी के थ्रू होता है, वही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, मतलब वही बेसिक सी चीजें, एक नहीं कही है उसके अंदर, तो उसी बेसिक चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा एंड इंटरव्यू के टाइम पे यही बताना है आपको। एंड अगर एग्जिस्टिंग मैनेजर है एंड आप बहुत ज्यादा परेशान है, सेल नहीं आ रहा है, तो ये जो मैं पैरामीटर्स बता रहा हूं फ्रेंड, इसके ऊपर आपको चीजों को मॉनिटर करना है। जो चीजें मैं बता रहा हूं, देखो सेल यहीं से आनी है। राइट, यहीं से सेल आनी है भाई, इसी सारी चीजें होनी है। अगर आप इस पैरामीटर को देख रहे हैं, अगर कोई मेडिकल रैप परफॉर्म नहीं कर रहा है ना और वो बोल रहा है इन सारे पैरामीटर्स को मैं फॉलो कर रहा हूं फिर भी सेल नहीं आ रही है, तो सीधी सी बात है वो मेडिकल रैप झूठ बोल रहा है या फ्रॉड कर रहा है। मैं आपको साफ बता दे रहा हूं, वो आपको दिखाने के लिए हो सकता है चीजें कर रहा होगा बट वो कर नहीं रहा होगा। सीधी और सिंपल बात मैं आपसे बोल रहा हूं। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसके थ्रू सेल आ सकता है। सबसे पहले कोई भी मेडिकल रैप अगर सेल लाना चाहता है तो उसके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। आपको बेसिक्स के ऊपर काम करना चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू के अंदर जाएंगे कभी भी और फंस जाए, आपको कोई सिचुएशन दे दे और कुछ भी आप बता ना पाए, तो वहां सबसे अच्छा उपाय है बेसिक्स। गो टू द बेसिक्स। सिंपली आप बोलेंगे सर हम उसके बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे। और मेडिकल रैप का बेसिक क्या होता है भाई, उसको डेली 10 या 12 जो भी कंपनी का एवरेज हो 12 कॉल डेली करना चाहिए, 7 केमिस्ट उसको मिलना चाहिए, डेली रिमाइंडर लगाना चाहिए। ठीक है, गुड रिलेशन बनाना चाहिए, कैजुअल कॉल्स करना चाहिए, कंपनी की जो कैंपेन्स है उसको टाइम पे रन करना चाहिए, कंपनी के जो फॉर्मेट्स है उसको टाइम पे देना चाहिए। ये सब बेसिक्स है। राइट, वही सब चीजें मैं आपको इधर बताने वाला हूं, क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिसके थ्रू सेल आ जाता है। तो भाई सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है सेल लाने के लिए वो है डेली रिमाइंडर कार्ड। अब रिमाइंडर कार्ड दो टाइप का होता है। एक रिमाइंडर कार्ड जो कंपनी देती है, जो प्रिंटेड होता है, मैं उसके ज्यादा फेवर में नहीं रहता हूं क्योंकि वो कंपनी से एक तो आता लिमिटेड है एंड डॉक्टर भी ज्यादा वैल्यू नहीं देता। डॉक्टर इतना नहीं खाली है कि जो आपने येलो कलर से हाईलाइट करके लगा दिया बस वही देखेगा, दूसरी जगह नहीं देखेगा। राइट, तो इस वाले फेवर में मैं थोड़ा सा नहीं रहता हूं। मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया नहीं रहा है इसके साथ में। मैं फेवर में रहता हूं, अगर मान लीजिए मुझे किसी ब्रांड का रिमाइंडर कार्ड लगाना, जैसे मेरे पास ये A4 साइज का पेपर है, ये तो कहीं से प्रिंटेड है, तो खाली पेज नहीं है। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया हूं, मैं उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मेरे चैनल के ऊपर जाके सर्च कर लेंगे हाउ टू मेक रिमाइंडर कार्ड, तो मिल जाएगा। 2 पार्ट में कर लूंगा, नहीं तो 4 पार्ट में पेपर को फाड़ लूंगा। और एक मैं बोर्ड मार्कर, व्हाइट बोर्ड मार्कर होता है, उसको ब्लू कलर वाला या ब्लैक कलर वाला परचेज कर लूंगा। उससे मैं ब्रांड नेम लिखूंगा एंड स्केच पेन से मैं साल्ट का नाम लिख दूंगा। 2-3 कलर का स्केच पेन ले लूंगा, उससे मैं रिमाइंडर कार्ड बना लूंगा। तो A4 के हाफ साइज में या हाफ के हाफ साइज में, ठीक है, इस तरह से रिमाइंडर कार्ड बना के मैं डॉक्टर को डेली बेसिस पे प्लेस करूंगा और उन डॉक्टर्स का नंबर होगा 5 से 7 या 10 डॉक्टर को। ये बहुत इफेक्टिव टूल है। जिन लोगों ने भी यूज किया है, मेरे चाहे यूट्यूब को देख के यूज किया हो, मैंने अपने लाइफ के अंदर खूब दबा के यूज किया है, बहुत बेनिफिट मिला है। एंड यस, जिन कंपनीज के साथ मैं आज काम कर रहा हूं, जहां पे भी मेडिकल रैप, ये मेडिकल रैप कई बार मानता है कई बार नहीं मानता है। ठीक है, लेकिन जो मेडिकल रैप मानते हैं इसको एंड इसको यूज करते हैं, मैं आपको सच बता दूं इसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आता है। ठीक है, तो पहला तरीका रिमाइंडर कार्ड। रिमाइंडर कार्ड आप रेगुलरिटी को भी दिखाता है, डॉक्टर के आप जा रहे हैं रेगुलर तो रेगुलरिटी को दिखाता है। दूसरा है कोर डॉक्टर का सही सिलेक्शन करना। ठीक है, कोर डॉक्टर जो होते हैं एज ए ABM, आप देखिए कौन से कोर डॉक्टर हैं। कोर डॉक्टर मतलब बताओ मेन जो आपको बिजनेस देने वाला कस्टमर कौन सा आपका है, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। एज ए मैनेजर जब आप जाएंगे तो उसको जरूर मिलिए। 25 से 30 डॉक्टर का ऐसा संख्या होता है, ऐसा नंबर होता है, उसको जाके आप जरूर मिलिए और अपने मेडिकल रैप को देखिए 3 to 4 टाइम उनको मिलता रहे, रेगुलर रिमाइंडर लगाता रहे। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो स्टेप होता है वो है राइट कैंपेन सिलेक्शन। राइट कैंपेन डॉक्टर सिलेक्शन। अगर कंपनी का कोई कैंपेन चल रहा है जिसके अंदर हमें डॉक्टर सेलेक्ट करना है, जिसके अंदर हमें केमिस्ट सेलेक्ट करना है, अगर आप सही डॉक्टर सही केमिस्ट सिलेक्शन कर रहे हैं
देन डेफिनेट से आता है बिजनेस आएगा। अगर आप गलत सिलेक्शन करेंगे, सिर्फ कंपनी को आप ब्लेम करेंगे कि सर इससे कुछ होता नहीं है, फालतू का कैंपेन है, इससे कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले एज ए मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी कोई कैंपेन या कोई एक्टिविटी बोली जा रही है, पहले आप ये समझिए जो कंपनी में ऊपर बंदा बैठा हुआ है ना, उसको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस, आपसे ज्यादा नॉलेज है। तो जब वो कोई चीज बना के दे रहा है आपको करने के लिए, कहीं नहीं कहीं उसका दिमाग थॉट प्रोसेस लगा हुआ है, तो उसके थॉट प्रोसेस पे थोड़ा सा ट्रस्ट करिए एंड जैसा डायरेक्शन दिया जा रहा है वैसा काम करिए एंड वैसा ही मेडिकल रैप से करवाइए। ठीक है, करवाने की कोशिश करिए, उससे रिजल्ट आने के चांसेस कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि बंदा एक्सपीरियंस है तभी आपको चीजें बोल रहा है। पहला चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपके एरिया में वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, जो चीज अपर मैनेजमेंट बोल रहा है एंड वो आपके एरिया में इंप्लीमेंट बाई चांस, ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी सिटी के हिसाब से बना देती है, बट आपके यहाँ उस टाइप का डॉक्टर ही नहीं है। तो आपको ये देखना है कि आपका मेडिकल रैप उस कैंपेन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है, जिससे कंपनी को बुरा भी ना लगे, कैंपेन हो भी जाए एंड उससे प्रॉफिट भी आ जाए। ठीक है, ये एज ए मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, कैसी चीजों को आप वहां पे इंगेज करेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता एक्टिविटी को पूरी तरह ही चेंज कर दो और सीधे गलत साबित कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे आप नंबर गेम में नीचे आ जाएंगे, प्लस उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकलने वाला है। इसके बाद होता है राइट एमआर रिटेनर। ये बहुत बड़ी चीज है। जब आप मेडिकल रैप का फ्रेंड सिलेक्शन करते हैं ना, रिसेंट का मैं इवेंट्स बता सकता हूं, बहुत सारे मैनेजर को मैंने देखा है, एक दो लड़का उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उनको वो ठीक लग रहा है तो वो सेलेक्ट करके ऊपर भेज देंगे और उसके बाद फोर्स करने लग जाते हैं, हाँ इसी लो, यही बढ़िया है, नहीं मिल रहा है मतलब कुछ भी ले लो। इसका सिंपल तरीका ये, नहीं मिला, सब मिल ही नहीं रहा, इतने पैकेज में नहीं मिल रहा है, उतने पैकेज में नहीं, ऐसा नहीं भाई, इतनी बेरोजगारी है ना। सिंसियरिटी के साथ आप मेडिकल रैप को ढूंढेंगे ना, दुनिया भर के मेडिकल रैप है जो बेरोजगार हैं और उनको जॉब चाहिए। अच्छे मेडिकल रैप्स की कोई कमी नहीं है, बट आपको ढूंढना पड़ेगा, उस लेवल पे आपको उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मेडिकल रैप को ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है, इसका भी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा इंडक्शन सीरीज मैंने बना रखा है, वो जाके आपको देखना चाहिए, आपको बहुत काम आएगा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत काम आ जाएगा। ठीक है, इंडक्शन सीरीज, एक एमआर को इंडक्शन कैसे कराया जाता है, कौन सी चीजों को सिखाया जाता है, कौन सी चीजों को बताया जाता है, ये एज ए एबीएम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। उस सीरीज का मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट में, उसको जाके देख लीजिए। नहीं तो एमआर इंडक्शन मेरे चैनल के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, काफी टाइम पहले बनाया था, बहुत जबरदस्त, बहुत वंडरफुल सीरीज है वो। राइट, एक बार आप उसको जरूर देखिएगा कि एमआर का इंडक्शन कैसे कराया। ये 5-7 दिन जो आप इंडक्शन कराने वाले हैं, 1 महीना जो नए मेडिकल रैप को टाइम देने वाले हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ दे दिया जाएगा अगर आप सही तरीके से चीजों को करेंगे तो। राइट, तो मेडिकल रैप को टास्क देना, मेडिकल रैप को सिखाना, अच्छे से गाइड करना एंड अच्छे जो मेडिकल रैप है उनको अपने साथ जोड़ के रखना, अपना रिलेशनशिप अच्छे से बना के रखना, ये आपको सेल्स जनरेशन में हेल्प करेंगे। इसके अलावा हर एक मेडिकल टेरिटरी के अंदर, मेडिकल रैप टेरिटरी के अंदर आप अपने डॉक्टर्स बना के रखिए, अपने रिलेशन डेवलप करके रखिए। राइट, एंड मेडिकल रैप की मॉनिटरिंग प्रॉपरली करते रहिए, इससे आपको सेल बूस्ट हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड, वो होता है आपका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, जितनी भी मैंने एक्टिविटी बताई ये सब आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को कनेक्ट कर रही है, जिससे रिलेशनशिप इंक्रीज होता है। जब रिलेशनशिप अच्छी रहती है तो वहां पे आप एक्टिविटीज कर सकते हैं, वहां पे आप कैंपेन कर सकते हैं, जिसके थ्रू बिजनेस आता है। कोई बोलेगा इन्वेस्टमेंट से सिर्फ बिजनेस आता है, नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट से बिजनेस डियर नहीं आता। बहुत सारे लोग जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं धंधा नहीं ला पाते। धंधा जो आता है वो रिलेशनशिप से आता है, और रिलेशनशिप बनाने के लिए मैंने स्टार्टिंग की जो 3-4 चीजें मैंने आपको बताई है, रिमाइंडर कार्ड हो गया, को डॉक्टर सिलेक्शन हो गया है, राइट कैंपेन हो गया है, राइट डॉक्टर सिलेक्शन हो गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो सेल बूस्ट करने में काम करते हैं वो है मेडिकल रैप का मोटिवेशन एंड आपका अपने कंपनी एंड अपने प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट। बहुत बार मैंने देखा है मेडिकल रैप का अपने कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होता है। जब खुद ही बिलीव नहीं कर रहा है कि ये प्रोडक्ट काम करेगा तो भाई डॉक्टर को आप कहां से कन्वर्सेशन कर पाओगे। इस चीज को मैं खुद फेस कर चुका हूं अपने मेडिकल रैप के साथ, जिसको उसको बिलीव ही नहीं होता था इस प्रोडक्ट में रिजल्ट भी निकल सकता है, वर्क भी करता है। जब मैंने उसके साथ ज्वाइंट वर्किंग किया, बहुत सारी चीजें समझाया, मैंने गाइड किया एंड ओवर द टाइम मैंने उसकी चीजों को कन्विंस किया, देन उस प्रोडक्ट को उसने बहुत अच्छा सेल किया। तो वहां पर प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था बिलीफ सिस्टम में। राइट, आपको कई बार अपने मेडिकल रैप को उसके लेवल पे जाके समझाना पड़ता है, उसके प्रॉब्लम को समझना पड़ता है, भाई वो प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल कर पा रहा है, राइट, वो सेल को बढ़ा क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका प्रोडक्ट के साथ कोई कंसर्न है, किसी डॉक्टर ने उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कंप्लेन कर दिया है, पहले 2-4 बार बेचा था, सारा माल उसका वापस आ गया, कंसर्न क्या है। राइट, पहली चीज।
दूसरा, उससे जो उसको बेनिफिट होने वाला हो, जो इंसेंटिव वगैरह मिलने वाला है, क्या उसको उस इंसेंटिव के बारे में पता है? सिर्फ सोच लेने से अरे कंपनी तो बताया गया होगा, मेडिकल रैप को तो पता ही है। भाई मेडिकल रैप को बहुत बार ऐसा होता है जिसको इंसेंटिव कैलकुलेशन प्रॉपरली आता ही नहीं है, राइट? तो इंसेंटिव कैलकुलेशन, प्रॉपर कैंपेन का नॉलेज एंड यस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 4 5 पॉइंट बताए, ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे। सेल 100% बूस्ट करेगा, हेडक्वार्टर परफॉर्म करेगा, और रिलेशनशिप अच्छा बना कर रखेंगे, अपना रेस्पेक्ट करवाते रहेंगे, मेडिकल रैप छोड़ के नहीं जाएगा, एट्रीशन रेट आपका नहीं बढ़ेगा, राइट? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। एंड और क्या आप चाहते हैं इस एबीएम अपडेशन सीरीज के अंदर, राइट, इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर, मेरे साथ कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करिए। एंड इस चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।